नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। औरंगजेब को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ था, जिस तरह से बयानबाजियां हो रही थी और जिस तरह से कहा जा रहा था कि औरंगजेब की कब्र उखाड़ के ही सांस लेंगे, अब वो औरंगजेब वाली चिंगारी उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी सुलगाती हुई नजर आ रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामजी सुमन। उन्होंने संसद में एक बयान दिया और उस बयान के बाद हंगामा खड़ा हो गया। रामजी सुमन ने औरंगजेब का जिक्र करते हुए राणा सांगा का जिक्र कर दिया और बयान ऐसा दे डाला जिसके बाद राणा सांगा को जो फॉलो करते हैं, जो करणी सेना है, उसने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। आगरा में जो रामजी सुमन का घर है उस पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, उसके वीडियो सामने आए। अब इसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत तेजी से बहस शुरू हो गई है और अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि एक दलित सांसद के घर पर यह हमला हुआ है, यानी दलितों पर यह हमला है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर कहा है कि अखिलेश यादव ने इस बयान को समर्थन दिया। अखिलेश यादव के सांसद ने एक महान योद्धा का अपमान किया है। तमाम तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन एक बात साफ है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, उससे पहले की जो तैयारी है राजनीतिक दलों की, वो सीधे तौर पर नजर आने लगी है। बड़ी खबर है, बड़ा मुद्दा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त छाया हुआ है, चर्चा हर जगह हो रही है और इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए, बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष मिश्रा जी। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी चल रहा है और सेंटर में है राणा सांगा पर दिया गया बयान को लेकर चर्चा में रामजी सुमन। अखिलेश यादव ने कहा है दलित सांसद पर हमला है, दलितों पर हमला है। वहीं रामगोपाल यादव ने कहा है बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर कार्रवाई नहीं हुई, जिन्होंने तोड़फोड़ की, हमला किया है, तो ईद के बाद एक बड़ा आंदोलन होगा। कैसे देख रहे हैं इस बयान को और इस तरह के हमले को? देखिए, बहुत ही कहा जाए तो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है जब आप किसी भी अपनी राजनीति के लिए, चाहे वो जो भी दल, मैं किसी दल का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी भी दल की बात नहीं करेंगे, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि आप बात कर रहे हैं और आप जो पूर्वज हैं, इतिहास में जो पूर्वज हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, उनको लेके आप ओछी राजनीति करते हैं, उनको लेके कोई ऐसा बयान देते हैं जो अमर्यादित हो, उसके लेके टिप्पणी करते हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे बचना चाहिए। वो जो भी दल का नेता हो, जो भी दल हो, उनसे बचना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं, आप भारत का इतिहास जानते हैं और भारत के इतिहास में बहुत गौरवपूर्ण बातें हुई हैं। चाहे वो आप महाराणा प्रताप की बात कर लें, चाहे आप राणा सांगा जी की बात कर लें, तो उनका इतिहास है। उनको ऐसे अगर आप कहेंगे कि उनके इतिहास के ऊपर, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करेंगे, सीधे गद्दार कह देना, तो ये कहीं ना कहीं, देखिए, ये कहीं ना कहीं वो जरूर है कि आपको ऐसी टिप्पणी नहीं, जो भी आप देश की संसद में आप ऐसे बयान दे रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड्स आप ऐसे बयान दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं प्रोवोक करना चाहते हैं। औरंगजेब को देखिए, आपने देखा कि न केवल महाराष्ट्र में, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, वो पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में उसको लेकर विरोध प्रदर्शन चला था। तो उसी की एक कहीं ना कहीं चिंगारी लेकर शायद माननीय सांसद हैं, वो अपने आप को दिखाना चाह रहे होंगे, अपने आप को बताना चाह रहे होंगे, क्योंकि उनको इतिहास का ये पूरा पता है कि नहीं, तो क्या अपने आप को हाईलाइट वो करना चाह रहे थे? क्योंकि रामजी सुमन अभी तक, देखिए, सांसद जरूर हैं लेकिन अभी तक ऐसी कोई चर्चा में नहीं थे। फिर ये जो बयान दिया गया, इस बयान को मैं भी, जब मैंने देखा कि औरंगजेब पर बात हो रही है, तो यहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद पलटवार कर सकते थे कि भाई विकास की आप बात नहीं कर रहे हैं, आप रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं। बात वहां पर राणा सांगा को बीच में लाकर उनके लिए गद्दार जैसे शब्द का प्रयोग करना और फिर करणी सेना का भड़कना। तो क्या रामजी सुमन ये चाह रहे थे कि वो एकदम से हाईलाइट हो, सेंटर में आए? कुछ ऐसा लग रहा था। देखिए, बयान आदमी इसीलिए देता है। मैं तभी कुछ बयानबाजी करूंगा जब मैं मानूंगा कि मुझे अब हाईलाइट में आना है, ठीक है। और ये एक्शन का रिएक्शन जो भी करणी सेना ने किया है, क्योंकि तमाम ऐसी सेनाएं हैं, तमाम ऐसे दल हैं, तमाम ऐसे संगठन हैं जो अलग अलग फॉलोअर्स के हैं। आपको याद होगा रानी पद्मावती को जब मूवी को लेके हुआ था, उसके कुछ डिश थे, उसमें यही करनी थी, उसने पूरा सेट हटाया था। तो आपको पता है जब कोई ऐसा संगठन है जो किसी को मानता है तो उसको आहत ना करिए। अब जैसे आपने कह दिया कि उनके घर में तोड़फोड़ हुई,
तो आपने, क्योंकि वो दलित समुदाय से तब तक दलित समुदाय के लिए आपने कर दिया, आपके खिलाफ, उस दलित समुदाय आपके खिलाफ खड़ा हो गया। तो यही चीज़ तो है, यही दुर्भाग्य है अपनी देश का, कि हम जात पात, मजहब और क्षेत्रवाद से उठ नहीं पा रहे हैं। आप कभी भी कोई बात नहीं, आप सदन में बैठे हैं, सदन में आपको चुन के भेजा गया है भाई, आप प्रतिनिधित्व करते हैं, आप क्यों नहीं वहां पे सदन में आप बात करते? आप आगरा के विकास की बात क्यों नहीं करते? आप उत्तर प्रदेश के विकास की बात नहीं करते? विकास को लेकर आपको जो घेरना हो प्रदेश की सरकार को घेरिए। आप जो मुद्दे आप सदन में बैठे हैं, आप माननीय हैं, आप शोभा बढ़ाते हैं, आपको चाहिए था ऐसी कोई बात उठे ही ना, ये सब बयानबाजी से बचना चाहिए। आपको कहना चाहिए था कि औरंगजेब को लेकर जो चल रही है बयानबाजी, उसको खत्म होनी चाहिए। अब विकास को लेकर बात करनी चाहिए कि विकास के मुद्दे पे क्या चल रहा है, कहाँ विकास में कर। लेकिन एक बात ये भी तो दुर्भाग्य की है कि अगर वो विकास की बात करते तो चर्चा में ना आते। हाँ, उनको जितना समय मिलता उतना चले जाते, बस ना उनके बयान की चर्चा होती। उन्होंने कहीं ये तो नहीं सोचा कि एक ऐसा बयान तड़तड़ाता दें तो कुछ लोग भड़कें और फिर हमला हो, फिर चर्चा हो मीडिया में। तो जैसे राम गोपाल जी कह रहे हैं या फिर सुमन जी कह रहे हैं कि सुनियोजित था, अब क्या बयानबाजी भी सुनियोजित थी? लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल मनीष जी ये खड़ा होता है कि इतने लोग इकट्ठा हुए, हमला हुआ, कुछ दूरी पे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सभा कर रहे थे। क्या ये पता नहीं था ये हमला होने वाला है? क्योंकि इसमें चोटें आई पुलिसकर्मियों को। देखिए, बयान दुर्भाग्यपूर्ण उनका माना जाएगा। किसी का भी अपमान करना, वो भी ऐसी पर्सनालिटी का जिनको लेकर, जिनके नाम के साथ शौर्य जुड़ा हो, वीर जुड़ा हो, उनका अपमान करना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं अगर इस हमले को देखा जाए तो इसको भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि किसी के घर पे हमने भीड़ लेके पहुंच गए। ये ठीक है, एग्रेशन में आप विरोध प्रदर्शन कर सकते थे, ये करनी सिन्हा का भी है कि आप विरोध प्रदर्शन कर सकते थे, बट एक होता है ना कि जैसे आपने कहा एक्शन पे रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है, आपने उनके जिनको मानते हैं, अनुयायी हैं, उनके खिलाफ बोलेंगे तो ये आपको एक्शन देखना पड़ेगा। अब आपने जैसे कहा कि दलित समुदाय के हमारे सांसद हैं, तो आप किसको जोड़ रहे हैं? आप ये क्यों नहीं कह रहे हमला क्यों हुआ? ना बोलते तो शायद ये रिएक्शन ना होता। हाँ, जिस तरीके से हमला किया गया है उसमें भी कहने का एलआईयू का फेलियर माना जाएगा कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो वहीं पे थे और वहाँ पे रहते इतनी बड़ी घटना होती है, क्योंकि ये ऐसे चुटकी में नहीं हुआ। आपको टैक्स करने पड़ेंगे, अपने जो संगठन है उनके लोगों को वहाँ बुलाना पड़ेगा, क्या करना है, कैसे करना है, क्या विरोध प्रदर्शन करना है, ये आपको वहाँ पे सुनियोजित करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आपने कहा चलो हम 2 लोग चल के चले हैं। लोग थे वहाँ पे, 8 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, कई पुलिस जो इंस्पेक्टर लेवल के हैं उनको भी चोटें आई। तो ये हमला था, पर जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ इस पूरी घटना को रोका जाता था। एक अपने लिए आप अपने आप को चमकाने के लिए ऐसे बयानबाजी और ऐसे कर रहे हैं कि किसी भी आप वीर योद्धा के बारे में इस तरह से बोलेंगे तो गलत है। देखिए, ये मैं मानता हूँ ये गलत है। आप अपने संसदीय क्षेत्र की बात करिए, आप जिस क्षेत्र से राज्यसभा चुने गए हैं उसकी बात करिए, आपके क्या मुद्दे हैं वो बात करिए। 2027 के पहले आप सरकार को घेरने की कवायद करिए, उन सब पे आइए ना। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, देखिए अखिलेश यादव पीडीए का नारा लेके आगे बढ़ रहे हैं, रामजी सुमन दलित वर्ग से आते हैं, सांसद हैं, अब उन पर हमला होना, अखिलेश यादव ने कहा है कि दलित समुदाय पे हमला है, पीडीए पे हमला, और पीडीए बीजेपी को साफ कर देगा। इस पूरे घटनाक्रम से आप क्या देख रहे हैं? क्या इस पूरे घटनाक्रम से, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि एक ऐतिहासिक पुरुष का अपमान किया गया, वीर योद्धा का अपमान किया गया, और समाजवादी पार्टी हमेशा से ऐसा करती आई है। अखिलेश ने कहा है कि ये दलितों पर हमला है और पीडीए जो है अब की उखाड़ फेंकेगा। तो इस पूरे मुद्दे से, इस पूरे मामले से किसको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अखिलेश यादव ने तो इसको एंगल वो दलित सांसद पे हमला, वीर राणा सांगा जी की बात हुई जिनको अपमान किया गया, वो भी तो क्षत्रिय समाज से आते हैं। इसका मतलब आप क्षत्रिय समाज के साथ नहीं है। नहीं तो अखिलेश तो पीडीए का नारा दे ही रहे। पीडीए का नारा देगा। उनसे जब पूछा जाता है कि सवर्ण कहाँ है तो कहते हैं ए से अगड़े, उनसे कहा जाता है जो है अल्पसंख्यक कहाँ है तो ए से अल्पसंख्यक। मतलब अखिलेश यादव कहते हैं, लेकिन पीडीए जो सही मायने में जो 90% की वो बात करते हैं वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है। वो अगड़े की तो जब पूछा जाता है तब वो कहते हैं कि भाई अगड़े, वही कह रहा हूं ना कि अगर आप कहें दलित पे हमला हुआ, अब उस पे ही माता प्रसाद पांडे को वो बनाते हैं तो फिर कहते हैं कि देखो अगड़े को, इसलिए बनाया गया था। और आप देखेंगे कि दलितों की अगर बात करते हैं कि दलित समुदाय के ऊपर हमला हुआ है,
तो क्षत्रिय समाज को आहत किया गया ना। आप आहत ना करते किसी समाज के अन्याय को, तो आप फिर आप उसके साथ कर सकते थे, आप उसका बचाव कर सकते थे ना। आपने अपने सांसद को एक बार नहीं बोला कि ये गलत बयानबाजी, आप इसका मतलब आप उस बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं जो उन्होंने बयान किया है। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं, इस पार्टी के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय नेता हैं, खुद सांसद हैं, आपकी धर्मपत्नी सांसद है, आपके भाई सांसद हैं, तो आपके पास सांसदों की संख्या आप दूसरे नंबर पे हैं अगर देखा जाए तो आपको तय करना पड़ेगा क्या जो बयान सुमन जी ने दिया है उससे आप इत्तेफाक रखते हैं, उस पर आप एग्री हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं, तो आप कहें। अखिलेश यादव ने ये चीज़ कही कि भाई उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया। देखिए, बड़ी बात यह है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम का एंगल महाराष्ट्र में था। अजय मेरी बात समझिए, आप वो कह रहे हैं कि किसी का अपमान नहीं किया गया, ठीक है, और जो शब्द उन्होंने यूज किए वो तो मैंने बयान सुना, वो सीधे सीधे, हाँ सीधे अपमान नहीं था, वो शब्द भी बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए था उनको। वही चीज करनी से ना बोले कि आपको अपमान नहीं लग रहा है तो ये हमने विरोध नहीं किया, हमें कैसे। देखिए, आप किसी को आहत करेंगे तभी तो। करनी सेना कोई ऐसी तो है नहीं कि बस आपके पीछे लगी हुई है, आप आए आपको कर दिया। आप जब उनके पद्मावत का विरोध किया था उन्होंने, जिससे उनको काटना पड़ा, क्योंकि वो जानते हैं, उनका इतिहास जानते हैं, फिल्मकार हो सकता है उस डीप नॉलेज ना रखता हो, उसको विरोध करना पड़ा, उसको सीन काटने पड़े। आप बिना जाने समझे ऐसे किसी भी अपने महापुरुषों के लिए हम नहीं बोल सकते, और ऐसे वीर योद्धा के लिए आप नहीं बोल सकते। आपने उसी तरह देखा कि आप औरंगजेब का सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब भाई अबू आजमी के खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? कोई कार्रवाई नहीं। इसका मतलब क्या वोट बैंक की राजनीति यहाँ के खिलाफ भी तो नहीं हुई। अरे भाई, तो आप मुझे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, मैं बताऊँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण, मैंने इसलिए बोला था आपकी इस चर्चा में सबसे पहले ये बोला था कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी कोई भी राजनीति जब शुरू होती है तो जात पे जाके टिक जाती है, हिंदू मुस्लिम पे जाके टिक जाती है। अरे क्या हम इससे उठ के नहीं बात कर सकते? हम क्यों नहीं बात कर सकते इससे उठ के? क्यों लाइमलाइट में नहीं आएंगे? अरे भाई, तो हमारा नेतागिरी भी तो चमकानी है, तो फिर नेतागिरी चमकाई तो ऐसे विरोध प्रदर्शन आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, मैंने महाराष्ट्र का एक चीज देखी, वहाँ औरंगजेब को लेकर हिंदू मुसलमान वाला वो हो रहा था कि कबर उखाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, झंडा गाड़ देंगे, ये सब चीजें हो रही थी। वो मामला आता है और वो हिंदू मुस्लिम वाली चीज आती है उत्तर प्रदेश में और जाति में बदल जाती है, यानी कि अब दलित पर हमला, ये अखिलेश यादव के द्वारा बताया जा रहा है। तो क्या बीजेपी को बैकफायर कर गया, या इस चीज का फायदा, इस पूरे मुद्दे का फायदा समाजवादी पार्टी ले जाएगी, या फिर बीजेपी इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरेगी? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। अभी देखा, वेट एंड वॉच की पॉलिसी होगी। अभी तो मामला टाल दिया गया ईद तक, कि ईद तक हम आंदोलन, ईद के बाद आंदोलन करेंगे, तो वो भी उसकी राजनीति तैयार कर रहे होंगे। और क्या आंदोलन का रहता है, क्या अखिलेश और जी की और जो समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति थी, उस पर देख के बीजेपी की। देखिए, बीजेपी बहुत सेफ खेलती है। एग्रेशन में आप उनको करेंगे नहीं कि एग्रेशन में आपको कुछ आता है। और जब भी आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश में क्यों इसको लाइट दिया गया, सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा ही उत्तर प्रदेश में था हिंदू मुस्लिम का, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कास्टिज्म, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार जो हिंदी भाषी बेल्ट है उसमें आपको बहुत ज़्यादा कास्टिज्म मिलता है, और ये इसका इसी से नेता उभरते हैं, इसी से नेता बनते हैं। अब आप किसी, मान के चले किसी वर्ग से आते हैं, तो आप अपने वर्ग के नेता होंगे, उनको आप मानेंगे, आपका एक नेता उसमें उभर के नहीं रहेगा। हमारे कैमरामैन साहब है, उनका कुछ अलग होगा, मेरे वर्ग का कुछ अलग होगा, तो हमारे अलग अलग वर्ग के नेता निकलते हैं, हमारे कार्य के नेता नहीं, हमारे समाज के नेता नहीं, हमारे वर्ग के नहीं बनते हैं। आप जात से नेता। और आपको अगर राजनीति करनी है तो आपको अपने नेता, अपने महापुरुषों का अपमान करेंगे तो कहेंगे आपने हमारी जाति को विरोध कर दिया, हमारी जात के विरोध करेंगे तो कहेंगे आपने हमारे महापुरुषों का अपमान कर दिया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और यही जनता का दुर्भाग्य है। पर हमारी क्या है किस्मत कि हमें क्या करना है, हम फिर 5 साल, अब 1.5 साल बचा है, 1.5 साल बाद हम फिर लाइन लगेंगे और वोट देंगे, और इन्हीं नेताओं को कोसेंगे पर वोट भी देंगे। इन सब चीज़ों में जनता को क्या मिला था? विकास, रोजगार, भ्रष्टाचार, अपराध, बातें ये ना होकर आप देखिए कि एक नया मुद्दा आ गया उत्तर प्रदेश में। तो क्या इससे कुछ जनता को जो अजय, जो लड़के, जो बच्चे बैग टांग के गांव से शहर में पढ़े हैं, पेपर बिछा के जो सोते हैं, उनके दिल से पूछे कि पीडीए का क्या है, अग्रहण क्या है, जात का क्या है, मज़हब का क्या है, उनको नहीं पता है। वो जिस ठेले से पूड़ी खाते हैं वो अली भाई भेज रहे हैं,
कि मिश्रा भाई बेच रहे हैं कि सिन्हा भाई बेच रहे हैं, उससे मतलब नहीं, वो खाता है। उसको अपने मतलब है कि उसको कहीं से एक रोज़गार मिल जाए, उस रोज़गार के लिए वो आता है। उसको अगड़ा पिछड़ा दलित नहीं मालूम होता है। ये चीज़ अगर समझ जाए ना, ये चीज़ वो उस अखबार पे सो जाता है जिस अखबार पे लिखा होता है कि आज आपके नेता ने क्या कहा, पर उसको मतलब नहीं होता है। और वो तब मायूस होकर घर अगर जाता है तो उसको पता चल जाता है कि हाँ क्या है, कास्टिज्म की क्या दिक्कत है, वोट बैंक की क्या राजनीति, उसका शिकार तब जब वो होता है, तब वो जाता है तो उसको पता चलता है। तो जो बयान है उसको तो बिछा के सोने की कोशिश करता है, अपनी मेहनत पे काम करने की कोशिश करता है, पर जब मेहनत उसकी सफल नहीं होती है तो जान जाता है कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स का क्या चीज़ है। बहुत ऐसे नौजवान युवा हैं जो पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं, ठीक है ना। तो उस पर ना जाके हम ये कहें कि ऐसे बयानों से अगर नेताओं की नेतागिरी चमकती है तो जनता को समझना चाहिए, पर जनता हम ही आप हैं, कोई दूसरा नहीं है, तो ये कोई समझ नहीं पाएगा। हम फिर वही लगेंगे, फिर धूप में लाइन लगेंगे, वोटिंग चलेगी तो सुबह ठंडे में जाके वोट डालेंगे, दोपहर में कहेंगे सन्नाटा है और चलो कार हमारे पास AC वाली कार है तो चलो अब भाई बैठ के चलो डालें, वरना कहेंगे शाम को डालें। फिर से उन्हीं नेता को चुनेंगे, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो ये थे हमारे साथ मनीष मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की जो चीज़ें होती है, बयानबाजी होती है, किसी भी प्रदेश में होती है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जो मुद्दे होने चाहिए वो होने चाहिए, रोज़गार के भ्रष्टाचार पे बात होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, रोज़गार बढ़ेगा कैसे, क्राइम कैसे कम होगा। लेकिन जब नेता इस तरह का बयान देते हैं जो किसी मायने में देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है, तब चर्चा शुरू होती है, तब मीडिया की सुर्खियाँ बनती हैं, तब दूसरा धड़ा विरोध करता है, विरोध प्रदर्शन उग्र होता है और इस तरह की तमाम चीज़ें सामने आती हैं। बहरहाल रामजी सुमन ने जो बयान दिया उसका करणी सेना ने विरोध किया, रामजी सुमन के घर पे हमला हुआ। अखिलेश यादव अपने सांसद का बचाव करते हुए नजर आए और सीधे तौर पे कहा कि ये सीधा दलितों पे हमला है, क्योंकि अखिलेश यादव PDA का फॉर्मूला लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी भी तमाम तरह के आरोप अखिलेश यादव पर लगा रही है, महापुरुषों के अपमान का आरोप लगा रही है। वहीं राम गोपाल यादव का बयान जो है वो बहुत मायने रखता है कि उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं हुई, यानी कि हम अपने सांसद के साथ हैं और सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर ईद के बाद एक बड़ा आंदोलन होगा। बहरहाल देखते हैं मामला कहां जाकर रुकता है। लेकिन एक बात तय है कि अभी उत्तर प्रदेश की जनता को विकास, भ्रष्टाचार, ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब पर जो ये मुद्दे हैं, जो बातें हैं, वो ज़्यादा नज़र नहीं आएंगी। नज़र इस वक्त आएगा मीडिया की सुर्खियों में, वो यही है जो रामजी सुमन ने कहा है और उसको लेकर जो उन पर पलटवार हुआ है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।